हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, घर पर ही होंगे। स्टूडेंट्स, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी सीरीज़ में हम रेगुलर आपसे जुड़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, हालात तो ख़राब हैं, मगर हमें उम्मीद हारनी नहीं चाहिए, क्योंकि शाखें हैं तो फूल भी रहेंगे। आज हालात ख़राब हैं तो ठीक भी होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 10th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि 9th में भी आप पॉलिनोमियल पढ़े हैं, शायद आप चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए आइए समझते हैं पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल दो टर्म से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। नोमियल का मतलब है टर्म्स। अगर इसके नेम के अकॉर्डिंग हम इसका एक्सप्लेनेशन करें तो हैविंग मैनी टर्म्स। अब भाई बात आती है कैसे टर्म्स होंगे, टर्म्स कैसे होंगे, इसको डिस्कस करने से पहले मैं दो बातें आपको बताना चाहूंगा। एक है वेरिएबल्स, दूसरा है कांस्टेंट। वेरिएबल होता है जो वेरी करता है, मींस जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जैसे x, y, z। आपने देखा होगा कभी x की वैल्यू 1 होती है, कभी 1/2 भी होती है, 1/4, 100, 1000। तो x वेरी कर रहा है, दिस मीन्स दिस इज अ वेरिएबल। कांस्टेंट वो फिक्स वैल्यू है, जैसे 2, 4। अब 2 तो फिक्स है ना, चेंज नहीं होगा 2, दिस मीन्स 2 कांस्टेंट। अब वेरिएबल और कांस्टेंट को समझने के बाद मैं बात करता हूं पॉलिनोमियल होगा क्या। पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होती है। अब एक तो है वेरिएबल जिसको आप समझ गए हैं, दूसरा टर्म है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर आप देख सकते हैं, एक नंबर लाइन मैंने बनाई है, तो जो जीरो के राइट हैंड साइड में है, दीज आर कॉल्ड, ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ध्यान रहे कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, वो क्या होगा? पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x² प्लस 4x प्लस 5। आप मुझे बताइए कि वेरिएबल कौन है? यहां वेरिएबल है x। पावर चेक करें, यहां x की पावर 2 पॉजिटिव इंटीजर है, यहां पे x की पावर कितनी है? कुछ नहीं है, इसका मीनिंग कितनी है? 1 भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, दिस मीन्स दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विल बी अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल कब नहीं होगा? पहली कंडीशन है कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए, जैसे 2x² प्लस 3x पावर -1 प्लस 4 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आप चेक किसको करेंगे? वेरिएबल की पावर चेक करेंगे। वेरिएबल कौन है? x की पावर कितनी? 2 पॉजिटिव इंटीजर है। नेक्स्ट x की पावर कितनी? नेगेटिव इंटीजर है। तो जब भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव इंटीजर होगी तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेकंड है जब वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में हो, जैसे 2x² प्लस 3√x। अब इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 2x² प्लस 3√x। आप जानते हैं x टू दी पावर 1/2। अब चेक करिए वेरिएबल की पावर, x टू दी पावर 2 पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ x वेरिएबल की पावर 1/2 फ्रैक्शन में है, तो ये अलाउड नहीं है। तो दिस मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एंड थर्ड वन इज कि वेरिएबल वाले टर्म्स डिवाइड में नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3x² प्लस 2/x। आप देख सकते हैं वेरिएबल कौन है? x टू दी पावर 2 यहां डिवाइड में है। इसको थोड़ा सा और सही तरीके से लिखते हैं, 3x² प्लस 2। अगर x न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर यहां कितनी है? कुछ नहीं, तो 1। ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी? -1। तो ये चीज तो यही बन गई ना, पावर नेगेटिव इंटीजर है। दिस मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ध्यान रहे कि पॉलिनोमियल कब नहीं होगा?
पहली कंडीशन कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन वेरिएबल वाले टर्म डिवाइड में नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो फिर पॉलिनोमियल, अगर ऐसा होता है तब फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब आप मुझे बताइए क्या ये पॉलिनोमियल होगा? √2x² प्लस 4x प्लस 3। अब कुछ लोग √2 देख रहे होंगे। √2 तो क्या बनेगा? 2 की पावर 1/2 x² प्लस 4x प्लस 3। तो ये बात आपको ध्यान रहे, आपको कांस्टेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वेरिएबल देखना है। वेरिएबल कौन है? x की पावर चेक करनी है। यहाँ कितनी है पावर? 2, पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ x की पावर कितनी है? कुछ नहीं, तो 1 है। तो आप देख सकते हैं कि वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। इन सबको आप 9th में भी पढ़े हैं। इसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कुछ स्पेशल पॉलिनोमियल होते हैं। अब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे? आप देख सकते हैं इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं? ये एक टर्म, अगला टर्म, थर्ड टर्म। तो इस पॉलिनोमियल में टोटल 3 टर्म है। इस पॉलिनोमियल की बात करूं तो एक टर्म पूरा ये आएगा, सेकंड एंड थर्ड। खैर ये पॉलिनोमियल नहीं था, मान लीजिए ऐसा है। देन इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है? 3 टर्म है। इसमें बताइए फिर मुझे कितने टर्म है? 2x² प्लस 3xy। दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, कंफ्यूज मत करिएगा। तो ये पूरा एक टर्म होगा, ये भी पूरा एक टर्म होगा। तो कितने टर्म बनेंगे? 2 टर्म बनेंगे। तो दिस पॉलिनोमियल है 2 टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कुछ स्पेशल पॉलिनोमियल होते हैं। फर्स्ट है मोनोमियल। मोनो का मीनिंग होता है 1। जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म हो उसको हम मोनोमियल कहते हैं। कोई आप एग्जांपल दे सकते हैं? सोचो। बिल्कुल, 3x कितने टर्म है इसमें? सिर्फ एक टर्म है, तो ये मोनोमियल होगा, हैविंग ओनली 1 टर्म। बाई का मतलब होता है 2, तो बाइनोमियल मीन्स हैविंग 2 टर्म्स। तो 2 टर्म्स क्या हो सकते हैं? 2x² प्लस 3x। चलो आप देख सकते हैं इसमें कितने टर्म है? 1, 2 टर्म है, तो दिस मीन्स दिस इज अ बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब होता है 3, हैविंग 3 टर्म्स। कैसे हो सकता है? एग्जांपल दीजिए फिर मुझे आप। सोचिए 3x³ प्लस 2x² प्लस 5। देख सकते हैं कि कितने टर्म है इसमें? 1, 2, 3। दिस मीन्स दिस इज द ट्राइनोमियल। इसके बाद बात आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़े हैं पहले। डिग्री का मीनिंग होता है कि जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, वो उसकी डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल 3x³ प्लस 4x² प्लस 5 एक पॉलिनोमियल है। बताइए है या नहीं है? वेरिएबल की पावर चेक करिए। x की पावर 3 पॉजिटिव इंटीजर है, x पावर 2 पॉजिटिव इंटीजर है। दिस मीन्स दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब इसकी जो डिग्री होगी, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, x वेरिएबल है और मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। दिस मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। अब कुछ पॉलिनोमियल के टाइप आ रहे हैं, उसके बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे। सबसे पहले आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। अब कांस्टेंट नाम से लग रहा होगा, जैसे कि 2, 3, 4, 5 ये सब कांस्टेंट है। अब इसकी डिग्री कैसे डिफाइन की फिर मैंने? इसमें मैं चेक करूंगा वेरिएबल की पावर। अब वेरिएबल तो दिख नहीं रहा भाई, कोई बात नहीं, मैं अपनी ओर से इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। अगर मैं x से इंट्रोड्यूस करूं तो मैं क्या 2 को 2x पावर 0 कह सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि x पावर 0 1 होगा, 1 इंटू 2 2 ही मिलेगा, तो मैं 2 इंटू x पावर 0 कह सकता हूं। अब आप वेरिएबल की पावर चेक करिए कितनी है? 0। दिस मीन्स इसकी डिग्री कितनी होगी? 0। नेक्स्ट, कांस्टेंट का ही एक पार्ट है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए। दिस इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। अब इसकी डिग्री क्या होगी? 0 को मैं क्या 0 इंटू x² कह सकता हूं। इसी 0 को मैं 0x पावर 10 भी कह सकता हूं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। इसी 0 को मैं 0x पावर 50 भी कह सकता हूं। आप देख सकते हैं कि हर टर्म में वेरिएबल की पावर चेंज हो रही है।
तो आप क्या डिग्री क्या बोलेंगे आप? तो ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पूछा जाता है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। क्यों होती है आप समझ रहे होंगे। इसके बाद आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, मींस जिसकी डिग्री 1 हो। आप मुझे कोई एग्जांपल देंगे? सोचिए। इसका एग्जांपल हो सकता है 2x + 3। वेरिएबल कौन? x, मैक्सिमम पावर कितनी? यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसका मीनिंग है 1, तो डिग्री कितनी? 1। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ही डिग्री होती है, और अगर डिग्री 1 है तो दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर। इसके बाद बात आती है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। कोई एग्जांपल दीजिए फिर जरा। x² + 3x + 2। वेरिएबल चेक कीजिए। वेरिएबल कौन? x, मैक्सिमम पावर कितनी? 2, डिग्री कितनी? 2। तो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद बात आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक किसे बोलेंगे? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब डिग्री 3 मीन्स वेरिएबल की मैक्सिमम पावर भी 3 होगी। तो एग्जांपल बताइए जरा। इसका एग्जांपल हो सकता है 3x³ + 2x² + 3x + 4। वेरिएबल कौन? x, मैक्सिमम पावर कितनी? 3, डिग्री कितनी? 3। नेमिंग क्या होगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पॉलिनोमियल को समझा, उसका मीनिंग समझा। इसके बाद कौन पॉलिनोमियल होगा, कब नहीं होगा, इसकी कंडीशन हमने समझी। कब नहीं होगा? पहली कंडीशन क्या थी? जब वेरिएबल की पावर नेगेटिव इंटीजर हो। सेकंड कंडीशन क्या थी? जब वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में हो। थर्ड कंडीशन क्या है? जब वेरिएबल डिवाइड में हो, तो तब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और पॉलिनोमियल कब होगा? जब वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होगी। ये हमने समझा। इसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल का कुछ डिवीजन होता है। फर्स्ट था मोनोमियल। मोनो का मीनिंग होता है 1, हैविंग 1 टर्म। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2, हैविंग 2 टर्म्स। ट्राइनोमियल, ट्राई का मीनिंग होता है 3, हैविंग 3 टर्म्स। तो दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। इसके बाद हमने कुछ स्पेशल टाइप्स के पॉलिनोमियल पढ़े अकॉर्डिंग बेसिस ऑफ डिग्री। और डिग्री को आप जानते हैं कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। फर्स्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आप जानते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन होता है? 2, 3, 4, 100, ये सब कांस्टेंट हैं। अब 2, जैसे कि ये 2 था, तो 2 को मैं वेरिएबल कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा? 2x⁻0। क्यों? क्योंकि x⁻0 भी 1 होता है, तो 2 × 1 2 ही होगा। आप देख सकते हैं कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 0, तो इसकी डिग्री 0, तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का एक पार्ट है 0। कभी कभी कांस्टेंट में 0 भी तो आता है। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए तब क्या होगा? तो 0 के लिए मैं कुछ वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो 0 को मैं 0x² तो कह सकता हूँ ना, क्योंकि 0 × समथिंग 0। 0x⁻10 भी कह सकता हूँ, 0x⁻50 भी कह सकता हूँ, 0 × x⁻100 भी कह सकता हूँ। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? क्या आप डिफाइन कर पाएंगे? नहीं। तो दिस मीन्स इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा जीरो पॉलिनोमियल। इसके बाद लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो? 1। आप देख सकते हैं कि 2x पावर क्या है? 1 + 3, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1, तो डिग्री 1। सेकंड है क्वाड्रेटिक, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 मींस डिग्री 2। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। इसके बाद बात आती है क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो? 3 हो। आप देख सकते हैं वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये डिग्री क्या है? 3 है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर आगे मिलेंगे आपसे।